चलिए आज बायो का एक टॉपिक ब्लड के बारे में पढ़ते, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए हमारा पैर है, हाथ है, उसके बाद मुंह, नाक, सर, कहीं पे चोट लगता है तो देखते हैं कि ब्लड की फ्लोटिंग होने लगती है, मतलब कि ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इससे कहने का मतलब है कि ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, ठीक है। अगर कहीं भी चोट लगता है तो हम लोग तुरंत देखते हैं कि तुरंत वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। क्या इसका कमी हो जाने से क्या हानि होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत होती है, चलने फिरने घूमने के लिए हम लोग को एनर्जी ज़रूरत होती है। अब एनर्जी मिलती किससे है तो हम लोग जानते हैं फूड से। और फूड में भी किससे मिलती है तो फूड में मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमें प्राप्त नहीं होती क्योंकि ये बहुत जटिल रूप में होता है। एनर्जी ये जो से जटिल रूप जो होता है टूटता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज। और ग्लूकोज में कब टूटता है जब ये ऑक्सीजन के साथ दहन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तब जाकर ये एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। तब जाके एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी मिलने के साथ साथ CO2 भी गैस जो है रिलीज होता है। आइए इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए ये हमारा फेफड़ा हो गया, ठीक है। और इसमें छोटी छोटी कुपिकाएं होती हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं अंदर की ओर, ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे गैस जो है हमारे अंदर जो है इन कर जाते हैं, ठीक है। अब इन करने के बाद क्या होता है कि एक कुपिकाएं ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा हुआ रहता है ये एक नीचे पतली सी परत होती है, उससे होते हुए जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वापस जो है रिलीज हो जाती है। और इस तरह हमारे शरीर में ऑक्सीजन, और इस तरह हमारे शरीर में हर एक जगह जहाँ जहाँ ब्लड होता है वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में रहेंगी तभी हम लोग को एनर्जी मिल पाती है। क्योंकि क्या कोई ज़रूरत है कि केवल बस हमारे हाथ को एनर्जी ज़रूरत है या पैर को ही, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे पूरे शरीर में जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, तभी जाके हम लोग सही से हर एक चीज़ काम को कर पाएंगे, हर एक चीज़ का मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं, कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। तो ब्लड को शुरुआत में 2 पार्ट में बांटे, ठीक है। एक हो गया हमारा सॉलिड वाला पार्ट और एक हो गया लिक्विड पार्ट, ठीक है। सॉलिड पार्ट्स में हमारा क्या आ जाता है, ठीक है, सेल या कॉप्सुकल्स इसको बोलते हैं। कॉप्सुकल्स क्यों बोलते हैं बोल सकते हैं, बताते हैं थोड़ा देर में। और दूसरा होता है लिक्विड पार्ट्स में, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। और ये हो गया सेल या कॉप्सुकल। ये जो है 45% के अमाउंट में पाया जाता है और प्लाज्मा जो है 55% के अमाउंट में पाया जाता है, लिक्विड। ऐसे भी हम लोग देखते हैं क्या कि जब हमारा शरीर से ब्लड बहता है तो लिक्विड अवस्था में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है। तो द्रव अवस्था में रहता है तो उसका परसेंटेज तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और प्लाज्मा का जो कलर होता है, कलर इसका येलो होता है, ठीक है। और ये जो आपका सेल या कॉप्सुकल्स होता है इसका कलर होता है रेड। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रेड का जो है रंग ज़्यादा होता है, आसानी से इस पर जो है चढ़ जाता है, इसलिए हम लोग का ब्लड जो है रेड दिखाई देता है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद क्या होता है कि हम लोग को ब्लड जो है रेड दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब सेल एक कॉप्सुकल्स होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इससे पहले हम लोग 2-4 बातें जान लेते हैं, ठीक है। जो ब्लड हो जाता है, ब्लड क्या है, ब्लड यानी कि रक्त, यह एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, ऊतक है पहला। दूसरा बात, ब्लड का जो pH मान होता है,
ब्लड का पीएच मान, पीएच वैल्यू होता है जो से 7.3 से 7.4 होता है, ठीक है। इसके बाद ब्लड जो है से ब्लड हमारे शरीर का लगभग 7% वजन का होता है। ब्लड हमारे शरीर के कुल वजन का 7% होता है। ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है औसतन मनुष्य में ब्लड 5 से 6 लीटर होता है। औसतन मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है।